बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का बहुत ही ज़्यादा वायरल जो डिज़ाइन है वो हम इस कमीज़ पे बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। सबसे पहले हम इस तरह से कमीज़ का फ्रंट जो है वो इसको इस तरह से रखेंगे और गले की मेजरमेंट करके उस पर गला जो है वो कटिंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और गले की जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच ली है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चौड़ाई पे 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और फिर इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमने गोल गला जो है वो कटिंग करना है। इस तरह से हमने पहले निशान लगा लेने हैं, फिर निशानों को गहरा करेंगे और कटिंग कर लेंगे गले पे। गोल गला हमने कटिंग किया है, ये देखें, खोल के देखें, परफेक्ट गले की कटिंग जो है वो आई है। अब हम कमीज़ को साइड पे रखेंगे और बुकरम का एक पीस लेंगे। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 5.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 5 इंच ली है। अब हम इस पे गले की जो है वो कटिंग करेंगे वी शेप में। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई मैं 1 इंच रखूँगी। आप इस कट को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और लंबाई इसकी मैं 2.5 इंच रखूँगी। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन जो है वो लगाएंगे। नीचे भी हम इस तरह से एक और लाइन लगा लेंगे। अब हम इस पे जो निशान लगाए हैं उस पे हम कटिंग करेंगे अपने गले की। पहले हम बाहर वाले साइड के गले की कटिंग करेंगे, इसके बाद अंदर वाले जो निशान लगाया है वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और ये वी शेप में इस तरह से हमारे गले की कटिंग जो है वो हो जाएगी। अब हम इसको इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगाएंगे और साइडों पे इस पे गम लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो पैटर्न हमने गले का तैयार किया है उसको हम कमीज़ के फ्रंट साइड पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। दोनों साइडों पे हमने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये गला बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। दरमियान में जो फालतू कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम गले को सीधा करें तो इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। इस तरह से गले को सीधा करने के बाद हम इस पे इस्त्री लगा लेंगे और जो फालतू कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अपने गले के बराबर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने 2 इस तरह से पट्टियाँ लेनी है। इसके अंदर मैंने बुकरम लगाया है, इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और पट्टी की लंबाई तकरीबन 17.5 इंच मैंने ली है। इस तरह से बुकरम को इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगा लिया है और साइडों से फालतू जो कपड़ा था उसको इस्त्री की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। दोनों पट्टियों को इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमने इन पट्टियों के एक एक साइड पे इस तरह से लेस जो है वो लगानी है। आप किसी भी गम की मदद से लेस जो है वो लगा सकते हैं। अब हमने पट्टी को कमीज़ के फ्रंट साइड पे इस तरह से रखना है। पहले एक पट्टी को रखेंगे और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इस तरह से वी शेप पे ले जाएंगे।
नीचे से हमने पट्टियों को इकट्ठे रखना है, ऊपर से हमने इसको थोड़ा सा फासला देते हुए अलहदा कर लेना है। सबसे पहले हमने अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है पट्टी के, फिर इस तरह से बाहर जो हमने लेस लगाई थी उस पर इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेंगे। अब हमने दूसरी पट्टी को लेना है और बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो रख के सिलाई जो है वो लगा देनी है। पट्टी को इसी तरह से बराबर रखते हुए हम लोगों ने नीचे वाली साइड से सिलाई जो है वो शुरू करनी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पट्टी को जो है वो खोल लेंगे और जो बाहर वाली साइड बाकी रहती है वहाँ पे भी हम सिलाई जो है वो लगा लेंगे। सिलाई हम लोगों ने लगा ली है। गला देखें हमने बन गया है और जो फालतू पट्टी ऊपर वाली साइड पे थी उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम गले पे लेस लगाएंगे। इस तरह से लेस को हमने गले के बिल्कुल साथ साथ लगाना है। लेस के ऊपर अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमने बिल्कुल रेब वाली लेनी है। इस तरह से हम दोनों किनारों को पकड़ेंगे और फोल्ड कर लेंगे और इस पर इस्त्री लगा लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। 1 इंच के मार्जिन से मैंने जो पाइपिंग है वो ली है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर यहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आपने पाइपिंग को इस तरह से दोनों साइडों पे से फोल्ड कर लेना है और इस्त्री लगा लेनी है। आप चाहें तो पाइपिंग को वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से पाइपिंग को इस लेस के साथ साथ लगा के फिर नीचे वाली साइड पे टर्न कर लिया था। आप चाहें तो पाइपिंग को इसी तरह से भी रख सकते हैं। पूरे गले पे हमने इसी तरह से पाइपिंग जो है वो लगा लेनी है। आप चाहें तो इस पाइपिंग को ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से रख लें, लेकिन मैंने इसको नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर लिया था। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें गले को बना सकते हैं। ये देखें गला हमारा बन के तैयार हो गया और गला बना हुआ कितना खूबसूरत लगता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।